चोरों डाकुओं को दिखाते हो इतना बड़ा मार्च कराची से लेकर लाहौर तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहीं नजर नहीं आया। ये नाइंसाफी है, और नाइंसाफी के खिलाफ जिस दिन हम चैनलों के बाहर आकर धरना देंगे फिर आप चीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत साहबजादा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब, जनाब साहबजादा अनस रज़वी साहब, दाएं बाएं बैठे उलमाओ मशाइख, और मेरे सामने एक बहुत अजीम अवामी समंदर की सूरत में बैठे कारकुनाने तहरीक लब्बैक, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके इस अजीमुशान मार्च से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की उम्मीद बंधी। रस्ते में मैं कराची से जिस दिन चले थे उस दिन भी मेरी साथ भाई से बात हुई थी, रस्ते में भी गाहे गाहे बात होती रही, और मैं आपके वीडियो क्लिप भी देखता रहा। मुख्तलिफ प्रेस के साथ जो आपकी गुफ्तगू हुई, एक मंजे हुए सियासतदान की तरह बहुत मुश्किल सवालात को अहसन अंदाज से जिस तरह आपने सारे रास्ते जवाब दिया है, और जो कल तक तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अंदर करने वाले थे, जिस खुले दिल से उनको माफ किया है और फतह मक्का की याद ताजा की, आपकी इस कोशिश को, काविश को हजारों सलाम। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। आप एक बहुत बड़े काम निकले हुए हैं। आप खाली किसी महफिल नात में या उर्स में नहीं आए, आप पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए निकले। मार्च पहले भी मैंने देखा, आपने भी देखा। फजलुर रहमान एक मार्च लेके आया, उसके बाद बिलावल जरदारी एक मार्च लेके आया, एक मार्च यहां लाहौर से गया, और फिर अभी चंद दिन पहले एक मार्च सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने के लिए आया। इस मार्च में मैंने जितनी वीडियो क्लिप सुने आपके, अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी को गाली दी, ना कोई पत्ता तोड़ा, ना कोई मुल्क की किसी एक चीज का भी नुकसान नहीं किया। एक ही नारा कराची से लेकर लाहौर तक लब्बैक या रसूलुल्लाह सुनाई देता रहा। दो शेर मैंने हॉलैंड में कायदे अहले सुन्नत हजरत इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में नात पढ़ी थी, खुद लिखी थी। दो शेर नजर करता हूं बाबा जी की नजर। वो उस वक्त मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की नजर किए थे। आज वो मुमताज कादरी और अमीरुल मुजाहिदीन की भी साथ नजर है। नामूस की जिसने हिफाजत इस जहां में की, या रसूल अल्लाह तेरे नामूस की जिसने हिफाजत इस जहां में की, मिली दोनों जहां में उसको इज्जत या रसूल अल्लाह। ये जो कुछ हो गया, ये जो कुछ कराची से लेके लाहौर तक और कोयटे से पेशावर तक बच्चे बच्चे की जुबान पे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा है, ये जो कुछ हो गया तेरे करम से हो गया आपका, वगरना हम में कब थी इतनी हिम्मत या रसूल अल्लाह। ये मुल्क दो
मुकर्ररीन की एक लंबी फहरिस्त है और बड़े बड़े शानदार खतीब यहाँ मौजूद हैं। बातें अर्ज करनी है आपकी खिदमत में। अब मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा, तवज्जो से सुने। पाकिस्तान के एक इदारे पे हमला हुआ, पूरे मुल्क में शोर पड़ा हुआ। दूसरे इदारे सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा भाई? वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जज पे नहीं, 2 जजों पे नहीं, हाई कोर्ट में कोई जज अगर किसी को रिलीफ दे तो उसको भी गालियां दी जा रही हैं। ये जितने आशिकाने रसूल खड़े हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं। इनका मुतालबा यह है कि जिस तरह 9 मई वालों के खिलाफ मुकदमात कायम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गालियां खिलाफ भी मुकदमात हो। क्यों जी? साथ जुल्म हुआ, एक दफा नहीं बार बार हुआ। हम में से किसी ने किसी अदालत के जज को गाली दी, क्यों भाई? किसी लीडर ने कोई बयान दिया अपनी अकलिया के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, मार खाई। कारकुनों के फोन मुझे भी आते रहे, हमारे आदमी भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान और लब्बैक के इकट्ठे ही उठाए जहां जहां से तो काबू आ गया। अब कुछ दिन मैं भी भुगत के आया, मैं और केस में था। अच्छा, मेरे भाई को भी उठा के ले गया और हमारे साथियों को, मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए हाफिज सलीम अवान साहब, मुफ्ती तसद्दुक साहब, मौलाना नसीर अहमद नूरानी साहब के घरों पे छापे मारे। कोई हम में से किसी की आवाज अपनी अदालतों के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ आपने सुनी? नहीं। मैं अब पूछता हूं इदारों से कि इदारों को जब फैसला करने का मौका मिलता है तो हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक क्यों होता है? आपने इलेक्शन के जरिए सीटें नहीं दी, 2018 में भी, 2013 में भी, 2008 में भी आपने बंदर बांट की। 10 सीटें इस जमात को दे दो, 20 सीटें उस जमात को दे दो, 30 उस जमात को दे दो। और ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये इल्जाम जरदारी ने लगाया नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ ने लगाया जरदारी पे, जरदारी ने और इमरान ने मिलकर नवाज शरीफ पे लगाया। 35 बेंचर, सुप्रीम कोर्ट में 4 सीटों का केस गया, 3 सीटों का इलेक्शन जाली निकला, दोबारा करवाना पड़ा। फैसला वोट लोगों ने लब्बैक को दिया, सीट नहीं मिली कोई। कराची में कौमी असम्बली की सीट अभी लब्बैक जीत गई। रात नतायज रोक के 65 वोट से दहशतगर्दों को जितवा दिया गया। अदालत ने दोबारा गिनती की दरखास्त भी मंजूर नहीं की। हम सादा लोग, हमने एहतजाज भी नहीं किया। तो क्या अब ऐसा इलेक्शन दोबारा करवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? ये तस्लीम किया जाएगा? अब जरा जिंदों की तरह जवाब दें। ये इलेक्शन जो बंदर बांट करने का प्रोग्राम बन रहा है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास आई, उस लेटेस्ट रिपोर्ट में पीटीआई भी खारिज, टीएलपी भी खारिज, कुछ सीटें जरदारी को, कुछ सीटें तरीन को, कुछ सीटें एमकेएम को, कुछ सीटें मरियम को। तो ये इलेक्शन नहीं चलेगा। क्यों जी? ये पाकिस्तान बचाओ मार्च इसलिए, ये वार्निंग देने के लिए निकले हैं। इस दफा अगर गड़बड़ की कोशिश की गई, अवाम ने वोट दिया लब्बैक को, जितवाया गया किसी और को, तो ये नहीं चलेगा। मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मुजाहिदीन के भी कायद, इस फकीर के भी, आप सब के कायद, 2002 में एक सीट पे अब्दुल मजीद मेवे वाला जीत गया। रात रिजल्ट रोक लिया, हरा दिया गया। अब मुझे टेलीफोन आया कि जनरल के अहमद साहब से कहें, बड़ों से बात करें कि ये हमारी जीती हुई सीट है, छीनने की कोशिश हो रही।
मौलाना बात करना नहीं चाहते थे किसी से, बहुत मजबूर किया। जब मौलाना ने टेलीफोन किया उस वक्त के बड़े को 2002 में, आप समझ जाएं कौन बैठा हुआ था, उसने कहा मौलाना को और मुतालबा है तो बताएं, कराची की सीटों का मैं किसी से वादा कर चुका हूं। तो ऐसे इलेक्शन पे 1000 लानत। क्यों जी? अब फकीर की राय यह है, अगर 2018 वाले इलेक्शन जेन्युइन होते, गैर जानबदार होते, साफ और शफाफ होते, तो कम से कम 35 से 40 सीटें लद्दाख की बनती थी। तुम्हारी अपनी गिनती के मुताबिक बनती थी, जो गिनती निकली, लेकिन बड़ी सफाई के साथ। क्या खौफ क्या है आपको? जब भी आप पे बुरा वक्त आया हम आपके साथ खड़े हुए। किसी ने मुल्क पे हमला किया, अहले सुन्नत आपके साथ खड़े हुए। किसी पार्टी ने आपको गालियां दी, नवाज शरीफ ने गालियां दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ख्वाजा आसिफ ने सारी फौज को बुरा भला कहा, हम आपके साथ खड़े हुए। तो साथ खड़े होने का सिला यह है कि जब वक्त आए तो आप कोशिश करके इनको मैदान से आउट कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों जी? तैयार हैं? इस्लामाबाद एक ही मुतालबा है, इलेक्शन साफ और शफाफ करवाओ। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हो गए तो ये जितने नूरानी चेहरे बैठे हुए हैं ये इंशाल्लाह काबीना बनाएंगे, हुकूमत ये बनाएंगे। और अगर जालसाजी हुई तो चोर डाकू लुटेरे 50 साल हो गए, इनको चोर मैंने नहीं कहा था। कमर जावेद बाजवा, तूने खुद उलमा में बैठ के कहा था ये नवाज शरीफ चोर है, तूने खुद कहा था ये जरदारी चोर है, इन पे मुकदमा तूने बनवाए थे, फिर किस मुंह से उनको दोबारा लाए हो? 14 आदमियों का कातिल, मॉडल टाउन के 14 आदमियों का कातिल, और वहां आबिद शेर अली का वालिद कहता है फैसलाबाद के 22 आदमियों का कातिल पाकिस्तान का वजीर दाखिला बना दिया। क्या अमन कायम होगा? पाकिस्तान के शहरी सुकून की नींद सोएंगे? ये जाली सिस्टम अब नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। आपका ये शानदार पाकिस्तान बचाओ मार्च, ये ना किसी अदलिया के खिलाफ है, ना किसी इदारे के खिलाफ है, ना पार्लियामेंट के, ये पाकिस्तान बचाने के लिए मैदान में निकले। पाकिस्तान कैसे बचता है? इस सवाल का जवाब जितने भी सुनने वाले और रिपोर्टें पहुंचाने वाले हैं वो मुझे भी मुतमईन करें, इनको भी मुतमईन करें। क्या पाकिस्तान दोबारा चोरों के हवाले करने से बचेगा? पाकिस्तान दोबारा डाकुओं के हवाले करने से बचेगा? इस दफा अगर कोई बारी है तो आशिकाने रसूल की है। मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया, कुर्बानियां हमने दी। 77 में हम 70 सीटें जीत रहे थे, हमें 500, 200, 1000 वोट से हरवाया गया। सिर्फ 8 सीटें 70 में, और 77 में तो इलेक्शन ही आउट कर दिया गया ना। फिर इलेक्शन का रास्ता ही रोक दिया गया। जब खतरा लगा कि ये आ जाएंगे, इलेक्शन का रास्ता रोक दिया। इलेक्शन से पहले इत्मीनान कर लिया जाता है। अब लिस्टें बन रही हैं। खबर यह है कि डम्मी इलेक्शन कमीशन बैठ के लिस्टें बना रहा है, कहां कहां किसको जितवाना है। और मैं इस मुकद्दस स्टेज पे खड़ा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इसका ऐनी गवाह हूं। मैंने किसी को, बंदे को, बावर्दी को लिस्ट बनाते हुए और लिस्ट की रिपोर्ट देते हुए देखा। इलेक्शन बराए नाम जीतने वाले के लिए 50 करोड़ रुपया और उनकी हिमायत दरकार है। लेकिन ये मार्च इसीलिए है कि इस जुल्म के निजाम को, इस झूठ के निजाम को, इस जबर के निजाम को इस दफा उखाड़ के जड़ से फेंक दें और पाकिस्तान में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजूर के निजाम का आदिलाना पहलू दिखाएं लोगों को। ये है निजाम अदल, ये है निजाम इंसाफ। यहां
किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाता। यहाँ मुल्जिम घर में ना मिले तो उसके बेटों और बेटियों को नहीं उठाया जाता। अगर मुल्जिम घर में ना मिले तो उसके अब्बा को, उसकी अम्मी को नहीं उठाया जाता। यही हुआ ना, हमारे साथ यही हुआ, अब भी यही हो रहा है। इसका रास्ता अगर रोक सकता है, पूरे पाकिस्तानी मेरी बात सुन लें, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, इसका रास्ता अगर कोई रोक सकता है तो गुलामान मुस्तफा रोक सकते हैं। इस जुल्म का रास्ता रोकना है, इस जुल्म का रास्ता रोकना है। आखिरी बात, अब मीडिया वालों से पूछता हूं, इनका कोई कसूर नहीं, ये हमारे भाई हैं सारे, इनके मालिकान से पूछता हूं कि हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कोई राह के खुदा न खास्ता या मोसाद के ताल्लुक वाले लोग हैं? चोरों डाकुओं को दिखाते हो इतना बड़ा मार्च, कराची से लेकर लाहौर तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहीं नजर नहीं आया। ये नाइंसाफी है, और नाइंसाफी के खिलाफ जिस दिन हम चैनलों के बाहर आकर धरना देंगे, फिर आप चीखेंगे। हमारे टैक्सों से सारा निजाम चल रहा है। पीटीवी, हमारे चैनल, इनको जितने इश्तिहार मिल रहे हैं हमारे टैक्सों से मिल रहे हैं। हमारा हक बनता है। जितना बड़ा मार्च था, अब पहले दिन सात भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उम्मीद पे दिखाई कि ये हमारी कोई मर्जी की बात करेंगे। प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से निकलते हैं। लेकिन जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारा प्रोपेगेंडा गारज कर दिया, अगले दिन मीडिया बैन हो गया फिर हमारे लिए। क्यों ऐसा ही हुआ? तो मेरा सवाल है मीडिया वालों से कि यार ये जो सारा मजमा बैठा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, इनके साथ है जो करोड़ों आदमी जो इनके साथ हैं, इनका आप पे कोई हक नहीं है। आप आज जाके कम से कम अपने कैमरों से दिखाएं, इनका दिल खुश हो कि मीडिया भी इंसाफ कर रहा है। अगर हमारे साथ ना इदारे इंसाफ करें, ना मीडिया इंसाफ करे, तो फिर आप फरमाएं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बाकी। फिर ये मजमा अगर बैठ गया ना सुप्रीम कोर्ट के असेंबली हॉल के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे उठा नहीं सकेगी। ये मंजर तुम 2 दफा फैजाबाद में देख चुके हो। ये गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जब निजामे मुस्तफा के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह मनवा के उठेंगे। कहिए एक दफा ताजदार खत्म नबूवत।